हस्तियां आएंगी जाएंगी, पर सिलेक्शन का काफिला रुकना नहीं चाहिए। पर यही टीचर की असली जीत है कि हम टॉप 100 में 50+ बच्चों को एक साथ खड़ा करने का दम रखते हैं, क्योंकि हम केवल कंटेंट पे काम करते हैं, कंट्रोवर्सी पे नहीं। नहीं, पैर मत छू, बिल्कुल भी महापाप हो गया ये तो। मैं सिर्फ मैथ्स आपसे ही क्या 24 के शुरुआत में मैंने डिसाइड कर लिया ओके अब सीजीएल के तैयारी में लगना चाहिए, तो तब आपको बैच लिया। और मैंने टू बी वेरी ऑनेस्ट कभी लाइव बैच नहीं रिकॉर्डेड क्योंकि सिलेबस ख़त्म करने के थोड़ा ज़्यादा स्पीड में लगा के। हाँ, तो और 3 क्लासेस एक दिन में, तो ऐसा करके अच्छा लगा आपको, समझ में आता था एक बार हमारा एक्सप्लेनेशन? हाँ। हिंदी में बंगाली में कोई दिक्कत तो नहीं होती थी? नहीं, मेरा हिंदी बहुत खराब है, बोलने में मेरा दिक्कत अच्छा है लेकिन समझने में समझ पूरा आता है। हाँ। ये मेरी 38 रैंक आई है। ऑल इंडिया रैंक 38। बधाई हो मेरे भाई सर, थैंक यू सो मच। कौन सी पोस्ट मिली आपको? मेरे को इंस्पेक्टर नारकोटिक्स सीबीआई। नारकोटिक्स। जी सर। बड़ा हैवी काम पकड़ा भाई आपने। मैं आपसे पढ़ा तो मेरे पूरे में से पूरे नंबर आए। स्पेशली दो वीडियो मेरे को आपकी यूट्यूब की याद है, तो बताना चाहूँगा आपको। बताओ। एक सर वो टाइम और स्पीड, वो मैं हमेशा 6 घंटे की 6 घंटे, वो एक सर्कुलर ट्रैक और उससे रेस, वो मैं हमेशा क्वेश्चन छोड़ के आता था, कहीं किसी भी पेपर में हो। वो आपकी एक वो 1.5 घंटे की 2 वीडियो देखी थी। हाँ। उसके बाद से मेरा वो क्वेश्चन कभी गलत नहीं हुआ। और एक वो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, हाँ, मैं बहुत कॉन्सेप्ट समझा उसका, बहुत अलग अलग तरीके से। मैंने बहुत जगह वीडियो देखी, पर एक दिन आपकी एक वीडियो देखी थी जिसमें आपने लेफ्ट साइड बोला इसमें छोटा अमाउंट और इधर बड़ा अमाउंट, उसके बाद से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं आया। तो कुछ चीज़ें तो मेरे को अभी एग्जैक्ट याद है, इसलिए बाकी सर बहुत अच्छा लगा आपसे लाइव मिलके सर। बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैंने साम रखे तेरे झांझरा के जोड़े, मेरी गेल रो ये भी छोरी बाल से हो रे। मन आए जावे ख्याल तेरे, खाए जावे ख्याल तेरे, जीण को नहीं देती हाय बैरी तन आई मन्ने। गीता में गाई कदे छाती के लगाई मन्ने, जिद भी गया रे तेरी याद खड़ी पाई मन्ने। साम रखी बहुत छाती के लगाई मन्ने, जिद भी गया रे तेरी याद खड़ी पाई मन्ने। आपके कोलकाता जितने अच्छे तो नहीं है, पर हैं। ये आपने गलती करी, हमारे पास कोलकाता के रसगुल्ले नहीं आए। अगले बार प्रॉमिस श्योरली। करके नादानियां बटुए में रखूं तेरी सांभ के निशानियां। हाँ भाई हीरो। इसका तो परहेज नहीं है तुम्हें। आप खिला रहे हैं तो खिला दे। हाँ, आज तुम्हारे सारे वो तो लो। और आप सब लोग का बहुत बहुत धन्यवाद जो आए हैं, बच्चों के साथ जो आए हैं, जो माताजी पिताजी आए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमने सोचा था कि टॉप 100 में हमारे 50+ बच्चे हैं, इनको बुलाएंगे। हमने जो दिल्ली के आसपास हैं, जो आसानी से कंफर्टेबली आ सकते हैं, उनको कॉल किया, लेकिन इतने सारे बच्चे, हमारी उम्मीद से ज़्यादा यहाँ पे केवल टॉप 100 में सिलेक्टेड बच्चे आप लोग आए, उसके लिए आपके बहुत बहुत आभारी हैं और आप सबको बहुत बहुत बधाई भी है। और फिर से एक बार जैसा हमेशा बोलता हूँ, आप भी सुन के पक गए होगे, सब आपकी मेहनत है, फिर भी आप लोगों ने जो प्यार दिया, रिस्पेक्ट दी, उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू। हमारा रोल बस 10% है,
जैसे सर कहते हैं 5% कर दिया सर ने, मैं फिर भी 10% कहता हूँ 90% आपकी मेहनत है, आपके माताजी पिताजी का सपोर्ट है। और मैं ये भी बताऊं कि जितनी आप लोगों ने मेहनत की है उसके बराबर मेहनत आपके टक्कर में मेहनत करने वाले और बच्चे भी रहे होंगे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, सीरियसली। तो इसका मतलब आपके ऊपर भगवान की भी स्पेशल कृपा है, और जब भगवान की कृपा बरसी है तो एक जिम्मेदारी के रूप में दी गई है, इसको जिम्मेदारी से निभाना आगे सर्विस में। थोड़ा बहुत ध्यान हमारा भी रखना, गरीब लोगों का। आगे अगर कोई काम हो तो बोलना कि सर हाँ कभी तो कुछ सीखा था आपसे, करोगे ना भाई? पंडित जी करेंगे ना? हाँ, यही उम्मीद करते हैं। और जो आपने इतना बेइंतहा प्यार दिया कि मेरी आवाज़ सुने बिना भी, कि अगर मेरे नाम से अगर कोई बंदा आपको कह रहा है कि चल कल मिल लेते हैं सर से, तो और आप यहाँ तक आए, उसके लिए बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद सभी का। और मैं एक चीज़ और चाहूँगा कि सब बच्चे अब एक बार, क्योंकि हम सब साथ में बैठे हैं, एक बार अपना नाम, पोस्ट, रैंक और अपना गांव ज़रूर बताएं, ठीक है? पंडित जी से शुरू करते हैं। और पंडित जी, आप मतलब कई सालों बाद मैंने इतना सिंसियर और इतना संस्कारी बच्चा देखा है, कॉलेज की बात है कि नहीं भाई? अनिरुद्ध शर्मा, रैंक 6 इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, पूंछरी का लौटा। देवांश लोहिया, रैंक 5 जीएसटी इंस्पेक्टर, गांव बार, ललितपुर, झांसी। निखिल कुमार, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, ऑल इंडिया रैंक 8, गांव बड़का लोहर, आरा भोजपुर। प्रथम, ऑल इंडिया रैंक 18, जीएसटी इंस्पेक्टर, रोहतक हरियाणा। तेजस्वान सिंह देवड़ा, रैंक 55, जोधपुर राजस्थान। मनीष गुप्ता, AIR 49, ASO इन IMEA, अलवर राजस्थान। हर्ष चौधरी, रैंक 25, इंस्पेक्टर इन सेंट्रल एक्साइज, गाजियाबाद। शैली सिंह राजपूत, रैंक 158, ASO इन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, सागर मध्य प्रदेश। ज्योति फ्रॉम दिल्ली, गॉट OS इन इनकम टैक्स। अंजलि फ्रॉम दिल्ली, गॉट ASO इन CSS। Shiranjani Pal from Kolkata, rank 66, got Junior Statistical Officer. Tanay Sharma from Ratlam, Madhya Pradesh, got Income Tax Inspector and my rank was 107. Aditya Kumar from Bihar, Darbhanga, got Income Tax Inspector, rank 104. आशुतोष पंसारी, ग्वालियर मध्य प्रदेश, रैंक 41, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। मोहम्मद आसिफ, रैंक 15, ऑफिस सुपरिटेंडेंट एंड आई एम फ्रॉम जयपुर राजस्थान। दीपांशु, रैंक 26, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर एंड आई एम फ्रॉम दिल्ली। विक्रांत यादव फ्रॉम रेवाड़ी हरियाणा, CBI। निपुन कुमार, AIR 37, ASO इन रेलवेज, हापुड़ पिलखा। नवीन कुमार सिंह, AIR 58, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, कुमेर, भरतपुर राजस्थान। विकास फौजदार, AIR 28, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, भरतपुर राजस्थान। मेरा नाम शुभम ठाकुर है, मेरी AIR 11I है और मेरा सिलेक्शन इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट पे हुआ है और मैं अलवर राजस्थान से हूँ। किरण गौरी, AR 10, ASO इन MEA, मैं जलगांव महाराष्ट्र से हूँ। अमन कसौदन, AIR 60, मैं रुपैडिया बहराइच से हूँ, मेरा इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स पे पोस्ट हुआ है। सभी को बहुत बहुत बधाई। आइए सब स्टेज पे आ जाएंगे एक बार, चला दो भाई गाने। अबे तुमसे तेज आवाज तो मेरी है भाई।
भाई सच में फुल ऑफ लाइफ हो तुम। वेरी गुड भाई, सच में तालियां होनी चाहिए भाई के लिए। मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़ा सा मैं भी धीरे धीरे बूस्ट करूं भाई। बहुत बढ़िया, गजब। जो भी बच्चे और बाकी लोग भी थोड़ा सा कोशिश करो कि मेरी तरह तुम भी हिजक खोलो। लाइफ एक ही है। और सच में मतलब लगता है कि जैसे होता ना, जो जिसको बोलते हैं वो जवानी एक बार जो जाए फिर ना आए, सच में फुल ऑफ लाइफ बच्चे हैं भाई। बहुत 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 बढ़िया, गजब। और ये अभी तो स्मॉल है, जब ग्रैंड सिलेक्शन समारोह होगा, यानी कि जब बच्चे आएंगे बहुत सारे हमारे, तब आना है, ठीक है नहीं? किस थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स आएंगे उसमें, ठीक है ना? मतलब वो एसएससी का सबसे बड़ा ग्रैंड सेलिब्रेशन होगा आज तक का, ठीक है भाई? तो उसमें आना ही आना है, ठीक है? चलो ऑफिस चलते हैं भाई। बैठो बैठो बैठो। एक्चुअली क्या है ना, जितनी टेंशन आप लोगों को होती है उतनी टेंशन कुछ हमें भी होती है रिजल्ट्स वाले टाइम पे। तो लास्ट 3 दिन से मान लो कि ढंग से सोया नहीं हुआ। उनके भी रिप्लाई करने होते हैं मैसेज जिनका सिलेक्शन हुआ, और उनके और ज़्यादा करने होते हैं जिनका नहीं हुआ। वो थोड़ा सा उस टाइम पे ना उनको नीड होती है, उसको ऐसा लगता है कि नहीं यार 1 मिनट बस बात हो जाए, कैसे भी बात हो जाए। तो सही बता रहा हूँ, 3 दिन से सोया नहीं था, और कल रात को यहाँ पहुंचा और ऐसी नींद आई। 3 दिन की सर ने आज एक रात में उतारी है। अलार्म बंद हो गया। मैंने अलार्म लगा रखे थे 9, 9:30, 10:36, सब सारे वाले अलार्म बंद के, उन्हें पता भी नहीं चला। आज बहुत ज्यादा नींद आ गई, तो उसके लिए माफी भाई, थोड़ा लेट हो गया, सॉरी है ना। कैसा लग रहा है आप लोगों को? सिलेक्शन लेके ज्यादा अच्छा लग रहा है कि सर से मिलके? बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोग यहाँ पे आए, और सब बहुत बढ़िया बच्चे हैं। पूरे भारत में 140 करोड़ की आबादी में आप कुछ चुनिंदा गिने चुने सितारे हैं। सिलेक्शन तो बहुत ही बच्चों का हुआ है, लेकिन आप में सबसे ज़्यादा वरीयता हासिल करी है। तो बहुत बहुत बधाई आपको, आपके घर वालों को, आपके परिवार को। आज के दिन हम टीचर और स्टूडेंट वाला रिश्ता थोड़ा सा कम करके भाई भाई वाला रिश्ता ज़्यादा करेंगे, ठीक है भाई? मान लीजिए फॉर्म अगर 28 लाख बच्चे भरे, 15,000 बच्चों की नौकरी लगी, उसमें से 1,000, 2,000, 2,500 ही अपने उस टीचर से पढ़ पाते जिसने उसकी मिल पाते हैं सफलता के बाद, जिसने उसकी सक्सेस में थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट किया। बाकी मेहनत तो जैसे सर कहते हैं 90% आपकी है, 5-10% हमारा योगदान है। लेकिन 5-10% तो हमारा है ना भाई। बिल्कुल फुल्ली कंफर्टेबल होके। सबको अच्छा लग रहा है? किसी को आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? कोई कुछ कहना चाहता है? सर बस आपको स्क्रीन के पीछे देखा था इस वाली, अब सामने देख रहे हैं। अब से मैंने कुछ लिया। हाँ, अमन सर स्मार्ट लग रहे हैं आपको सामने से। और पहले बता दो, तुम सारे फॉर्मल में आओगे ज्यादा, फिर मैं भी सूट डाल लेता। मुझे लगा मैं कहीं अनकंफर्टेबल फील ना करा दूं, तो मैं ओवर ना कर दूं। अच्छा, यूपी वाले हमारे भाई कितने हैं? अच्छा जी, और राजस्थानी? भाई तालियां होनी चाहिए। मैं कहना चाहूंगा कि भाई पिछले कुछ समय से टॉपर्स में राजस्थान नंबर 1 पे है। सिलेक्टेड स्टूडेंट्स में टॉपर्स में राजस्थान सबसे बेस्ट कर रहा है सर। अच्छा, बिहार से हमारे कितने भाई हैं? बहुत बढ़िया भाई। क्या नाम है तुम्हारा? अच्छा जी। आप में से इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट पे कितने हैं? अरे वाह। आप में से वो वाला इंस्पेक्टर कौन सा बनना चाहता है? वो वाला। एक का मैसेज आया सर आज मुझे। हाँ सर, आपने कहा था सिलेक्शन के बाद पक्का मिलेंगे, और अब सिलेक्शन हो गया है तो बुला लेना। ठीक है। और ऊपर से तो मैं मिल जाऊंगा तो ठीक नहीं होगा। अलग से लिख रहा है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर रैंक 106। या कह रहा है या तो बुला लेना या टैक्स अपना टाइम से भरना। फिर भाई ठीक है, बुलाएंगे भाई, जरूर बुलाएंगे। ये सर के लिए प्यार भरी धमकी है। थोड़ा ना, जितना प्यार मिलता उतने बच्चे हक भी समझते हैं। अब जैसे एरर प्रो बुक की बात थी, तो मैंने कानों को हाथ लगा ली थी, डेट कभी बोलो ही मत किताब जब आएगी। उसका मैंने बोल दिया कि भैया 15 मई तक आ जाएगी। मैसेज करा सीधा, सर 15 मई आने वाली है, भूल मत जाना, याद दिला रहा हूँ। ठीक है भाई, करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। तो
ठीक है, जो प्यार देते हैं फिर थोड़ा मोटा चलता भी, आप भी हक भी समझते हो कि हाँ कह सकते हैं हम, तो उसके लिए भाई थैंक यू। और फिर एक बार सबके सामने फिर कह देता हूँ, 95% आप लोगों की मेहनत है और 5% में भी हम सब टीचर सारे सिमट जाते हैं, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस वाले सारे, ठीक। फिर भी आप लोग जितना प्यार देते हो, जितना रिस्पेक्ट देते हो, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका दिल से थैंक यू। बैठे अब। हाँ, मेहनती बच्चे तो वही हो ही आप हैं। किस किस को अपनी मेहनत पे फक्र है जो उसने पिछले एक साल में करी है? भाई साहब, आपकी मेहनत के लिए तालियां होनी चाहिए, क्योंकि अमन सर और हम तो बहुत सारे बच्चों को मिले, लेकिन अमन सर का और हमारा इस्तेमाल थोड़े से बच्चों ने किया मेहनत के माध्यम से, और जो मेहनत करेगा चाहे कितना भी बढ़िया कंटेंट मिले वही आगे बढ़ेगा। अच्छा, आगे आप में से एसएससी के बाद यूपीएससी का कितने बच्चों का प्लान है? सब सोच रहे हैं? वाह भाई। और कौन है जो बिल्कुल संतुष्ट कि हाँ भाई अब मैं जीवन से संतुष्ट हूं, अब ब्याह करूंगा? संतुष्टि बहुत जरूरी है भाई, शादी ब्याह से घबराना नहीं है। मैं 24 साल की उम्र में शादी कर लिया था, 24 साल की एज में शादी कर ली थी मैंने, वो भी प्रेम विवाह। ठीक है, तो संतुष्टि भी काफी लोग पा गए हैं, कुछ लोग अभी भी रेस में। हाँ, दोनों ही बातें देखो, जिसका मन है वो करो, बिल्कुल बिल्कुल, और जिसका नहीं मन है वो मत भी करो यार। मतलब कई बार ना दोनों बातें माइंड में आती हैं, कई बार ऐसे भी लगता है यार एक ही जीवन है, कहीं लास्ट तक करते करते अब पुनर्जन्म होता होगा, मैं मानता हूँ, लेकिन पुनर्जन्म में भी फिर याद थोड़ी रहेगा कि पिछले टाइम पे क्या किया था, तो वो तो सब क्रॉस लग जाएगा उस टाइम पे, तो फिर ऐसे लगता है कि यार थोड़ा जी भी ले, तो थोड़ा सा उस हिसाब से डिसीजन लेना जिसके लिए जो इम्पोर्टेंट है। वैसे करने वाले कर भी लेते हैं। अब एक बच्चा था नितिश करके, AIR 3 आया था वो SSC में, उसने UPSC निकाला, पहले 700 के करीब रैंक थी, इस बार उसकी शायद 200 समथिंग कुछ रैंक है। तो वो जिसको बोलते हैं ना, उसमें भी UPSC क्लियर करने के बाद प्योर IAS के लिए भी अच्छी रैंक चाहिए होती है, तो इस साल उसने वो निकाल लिया। तो अच्छा भी लगता है बच्चे जब करते हैं, और वो भी एक टाइम था वो जब ज़्यादा ये शोशा नहीं होता था। मैं नॉर्मली एक इवेंट था वहाँ पे दिल्ली में, वो आया आके बोलता है सर मिठाई। मैंने कहा भाई थैंक यू, किस चीज़ के लिए? क्या सर वो सिलेक्शन हो गया था मेरा। मैंने कहा अच्छा कौन सी पोस्ट पे? कहता है MEA। क्या MEA तो रैंक तेरी बढ़िया होगी। कहता सर AIR 3 थी वैसे। तो मैं कहा ये वो भी एक जमाना हुआ करता था जब टीचर को 10, 15, 20 दिन बाद बच्चे आते थे, बताते थे कि हाँ भैया हमारी ये रैंक है। अब तो सर बता दे, पल पूछता है पोस्टर बन के इंस्टाग्राम पे कब डालेगा? अरे मेरी आईडी टैग नहीं करना। सर टैग नहीं किया आपने मुझे। नहीं, अरे वो भी जैसे कहा क्या पोस्टर शेयर करा ना, अभी क्यों पोस्टर बनने में टाइम लगेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि वो फोटो रोल नंबर सारे इकट्ठे डल जाएं, सबका थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है। सीधा लिख रहा है अरे सर ये तो गलत बात है, मेरी थोड़ी सी रैंक क्या पीछे हुई, आपने तो पोस्टर नहीं डाला। क्या भाई डाल रहा हूँ, सबके बनवा रहा हूँ, क्योंकि रोल नंबर भी मिलाने ना भाई। अब SSC वाली राह पे तो मुड़ के किसी को आना नहीं है, जिंदगी आगे हैं भाई। नहीं, सीट खराब नहीं करना, महापाप लगेगा, है ना। बहुत बढ़िया रैंक आई है, सब टॉप 100 वाले हो। जिनको UPSC की तैयारी करनी है बहुत बढ़िया, हम कोई हेल्प कर सकते हैं करेंगे। जिनको आत्मसंतुष्टि मिल गई है, विवाह के बंधन की तरफ आगे बढ़े। जिंदगी कैसे जीनी है, सक्सेसफुल हो जाने के बाद हमारा इंस्टाग्राम में देख लो, मैं वो भी सिखाता हूँ। ठीक है भाई, बढ़िया आपको लेसन मिलेंगे कैसे लाइफ को एंजॉय करना है। ठीक है, देखिए हम सिलेक्शन में जैसे आप देख रहे हैं, हम इसका कोई ऐड नहीं लगाते किसी सोशल मीडिया पे, प्ले स्टोर पे, किसी यूट्यूब चैनल पे, कोई कभी ऐड नहीं दिखेगा। हम किसी इन्फ्लुएंसर को पैसा नहीं देते कि भाई ये कह देना। हमारा जब रिजल्ट आया है, आप सिलेक्ट हुए हो, तो जैसे हमारे पंडित जी हैं, ये बताएंगे कि भाई मैं गगन सर से पढ़ा, मुझे बड़ी हेल्प मिली, वही हमारा एकमात्र जरिया है और बच्चों तक पहुंचने का। दैट्स इट। महात्मा गांधी वाली लाइन आ गई वाने की, वो बेटे को सब मना करो गुड़ नहीं खाए। महात्मा गांधी ने कहा कि भाई कुछ दिन बाद आना, जब मैं बताऊंगा। तो जब कुछ दिन बाद आए तो मैंने कि सर, तो महात्मा गांधी ने कहा बेटा गुड़ मत खाया कर। तो वो महिला बोली कि ये बात तो आप 10-15 दिन पहले भी कह सकते थे। बोले कि मैं इसलिए नहीं कहा कि मैंने खुद नहीं, क्योंकि मैं खुद भी गुड़ खाता था, इसलिए मैंने छोड़ने के लिए। और
जो जैसा कि सर आपकी 14 घंटे और 15 घंटे की मेहनत रहती है ना, क्योंकि उस दिन मैं आया, उस दिन भी बिजी, पूरा दिन बिजी। मैं इससे बोल रहा था, मैं अनुरोध यार इतना स्टेमिना यार, मैंने की कमाल कर दी। बोले पापा यही तो है। तो मैंने की तब में जैसे मैंने की गुरु वैसी चेला अपने आप ऑब्वियसली होना है, कोई दिक्कत नहीं। सर आप देखो ना तो लग रहे हैं चेहरे से भी बच्चे की तपे हुए बच्चे हैं, बहुत मेहनती बच्चे हैं सर, इसमें कोई डाउट नहीं। शायद काफी 1 साल के आसपास हो गए बाहर का खाना खाया, समोसा भी नहीं खाया हैं? भाई समोसा बुलाओ अलग से। बाहर का खाना खाया हुए भी हमको 1 साल से ऊपर हो गया तपस्या में। ये तब से जैसे लगे काफी, मतलब ना आना जाना ना सोना साथ में। हाँ बस ये बहुत संस्कारी बच्चा है सर। नहीं दिख भी रहा है सर वो ना, उसकी जो इसने जो बात करने से भी पता चल जाता ना। हाँ अब जब इसके मैसेज आए बात किया तो उसी से लग रहा था। जब कई बार क्या होता ना, अब जैसे मैंने पहले भी बात करी, अब जैसे इस बच्चे ने एक वीडियो डाली कि सर मैं ऐसे अमन सर से पढ़ा या जो भी है, तो उसके नीचे बच्चे कमेंट कर रहे हैं, देखो अटक अटक कर बोल रहा है, लग रहा है स्क्रिप्ट याद नहीं है। ऐसे कह रहा है यार। मैं क्या तुम्हें मतलब नेगेटिव ही दिखाई दे रहा, तुम्हें ये दिखाई नहीं दे रहा कि बच्चा, तुम उसकी एक बार शक्ल देखो, शांति से उसको ऑब्जर्व करो, उसकी बातें ऑब्जर्व करो कि कितना डिसेंट हो, कितनी मेहनत उसने इस चीज़ के पीछे डाली है। तो मैं यही कहूँगा भाई कि आप लोग भी मेहनत करो, फिर आपकी देखेंगे कैसी कितनी बढ़िया वीडियो आप बनाते हो, हमें बहुत अच्छा लगेगा। आप अटक अटक के क्या बिल्कुल ऐसे चुप करके भी बनाओगे वो भी हमें अच्छी लगेगी, लेकिन वो अच्छी तभी लगेगी जब आप अपने ऊपर मेहनत करोगे। एक बार इनको देखो, इनके पेरेंट्स का संघर्ष देखो। बच्चे की जितनी मेहनत होती है मुझे लगता है उतना ही आग में उसके पेरेंट्स भी जलते हैं। जो समाज का प्रेशर होता है पेरेंट्स के ऊपर भी, क्योंकि हर दूसरा आदमी आके पूछ रहा होता है हाँ जी बच्चा क्या कर रहा है। बच्चे से नहीं पेरेंट्स से पूछेगा, पेरेंट्स से पूछेगा। बच्चे के ऊपर ये प्रेशर है कि यार कल को बोलें कि हाँ ये अनिरुद्ध के पापा हैं, इसके पापा हैं, तो बच्चे के ऊपर भी एक प्रेशर होता है। और ये प्रेशर वही लेते हैं भाई जो कुछ बनना जानते हैं या बनना चाहते हैं। तो आप सब भी कोशिश करो, मेहनत करो। प्रेशर नहीं लेने वाले तो नहीं लेते, जिनको जो लेते हैं वो ज़िंदगी में कुछ बन जाते हैं। मैं तो इसलिए कहता हूँ कि पेरेंट्स का जो काम है ना, सही में उनका एक रोल है प्रेशर बनाना, और मुझे लगता है कि प्रेशर बनना चाहिए। और बहुत सारे बच्चे होते हैं, मैं अपना जब पढ़ता था मैं ऐसा ही बच्चा था, सही बताऊँ। अगर मेरे माँ बाप मेरे ऊपर प्रेशर ना डालते, ये ना कहते कि भाई कुछ करके दिखाना है, तो बहुत बच्चे होते हैं, सबका अलग अलग नेचर है, नहीं निकल पाते। तो मुझे ऐसा लगता है कि माँ बाप का प्रेशर बनाना भी बहुत ज़रूरी है। वो प्रेशर ही कल को मतलब प्रसाद समझो उसको, वो प्रेशर ही आपकी उसको पावर बनाओ, और वो रिजल्ट्स में ज़रूर कन्वर्ट होगा। जितना आप सीरियसली लोगे ना उस चीज़ को कि माँ बाप डांट रहे हैं, मैं तो बहुत बार कहता हूँ दिल पे ले लेते हैं आजकल के कच्चे बच्चे। सर आप दोनों को बहुत ये डेली अब बच्चों हमारी हमारा तो कोई योगदान है ही नहीं। जैसे अगर आपका वो 450 वाला जो नहीं होता तो शायद जिस तरह से आपने पढ़ाया तो शायद वो उत्साह नहीं बढ़ता। जो तरीका है ना आप लोगों का, पता नहीं बच्चे खुद ही अब तो मुझे भी लग रहा है कि यार ये बड़ा थोड़ा सा कंसंट्रेट करें तो बड़ा इजी है, ये हमारे ज़माने में क्यों नहीं हुआ। सब आपकी मेहनत है सर, बहुत बच्चे के लिए आपने बहुत मेहनत करी थी। पानी पीने की आदत, पानी पीने की आदत देखो। अभी तो पानी, बस पानी और वही है सिंपल। चाय वाय तो कभी पीता ही नहीं, चाय का तो कोई मतलब ही नहीं। हम भी चाय नहीं पीते बिल्कुल, बस वही मैं कहता हूँ। वो सेम आपको कॉपी किया है वैसे नहीं कि भाई मुझे गगन सर जैसा ही, सर जैसा। अनिरुद्ध के साथ आपने भी बहुत मेहनत की। ये तो सामान्य से है कि भाई सबको करनी चाहिए, माँ बाप को तो नहीं, आपके बहुत एफर्ट्स हैं सर इसमें। सभी अभिभावकों से जरूर ये कहूँगा कि भाई बच्चों पे कटाक्ष ना करें, अपने बच्चों पे कभी भी, ये बिल्कुल सही है। और कभी भी मतलब बच्चों को ऐसा अंडर एस्टिमेट ना करें, कोई भी बच्चा। मैंने तो इसको ये भी कह रखा, अभी आपको पहले तो मेरी इच्छा तो ये थी कि तू क्रिकेटर बन, क्रिकेट के लिए भी लाए, पर बोले पापा ये मेरे बस का काम नहीं, टेक्निकल वर्क नहीं होगा मुझसे, मैं तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बनाऊँ। और अभी भी बस यही है कि आपके आशीर्वाद जो आपने उस दिन सलाह दी, अब यूपीएससी के लिए सारा कुछ तैयारी कर ली, आप देखते हैं क्या होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे तो पूरा विश्वास है करेंगे, अच्छा करेंगे। तालियां होनी चाहिए भाई। अच्छा, बंगाल के जो लोग हैं उनकी आवाज़ बड़ी अच्छी है। अरिजीत सिंह, श्रेया घोषाल, किशोर कुमार, ये सब बंगाली आर्टिस्ट हैं। कैसे है ये संभव? और वहाँ ना म्यूजिक से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए लोग हैं, अभी भी और पहले भी। क्यों, हाउ, कैसे? जी हमें मंजूर है आपका
ये फैसला जी हमें मंजूर है, आपका ये फैसला कह रही है हर नजर, बंदा पर शुक्रिया, दो जहां की आज खुशियाँ हो गई हासिल मुझे, दिल की धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। Very good.